पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डुमना एयरपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। डुमना एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं। आज जबलपुर में बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर देश विदेश के उद्योगपतियों एवं इन्वेस्टर्स से यहां पर चर्चा करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में आज इस कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। जबलपुर जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन आज होने वाला है। डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं डॉक्टर मोहन यादव, आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद है और क्या माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है इस कॉन्क्लेव से पहले? देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद रीजनल इंडस्ट्री मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। इस रीजनल कॉन्क्लेव की बात की जाए, प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध हो, इसकी तरफ सरकार लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसको लेके मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि इंदौर के पहले जो है उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अब जबलपुर अलग अलग संभागों में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, संभाग स्तर और जिले स्तर में इसलिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है कि उस क्षेत्र के, उस संभाग के अंतर्गत जो युवा है उनको इसकी जानकारी मिले और कैसे जब उद्योगपति उस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो। सरकार ने तमाम तरह के ऑफर जो है उद्योगपतियों को दिए हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, महिंद्रा ग्रुप हो, वो मध्य प्रदेश में निवेश करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें निवेश के साथ साथ जो तमाम सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं सरकार की तरफ से उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रीज को मुहैया कराई जाएंगी। इसके साथ ही जो ऑफर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अडानी ग्रुप ने एक बड़ी यहाँ पे घोषणा की है और 10,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो शिवपुरी में अडानी ग्रुप करेगा। इसमें बारूद फैक्ट्री जो है वो शिवपुरी में इसकी पूरी एक इंडस्ट्रीज फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने जो उद्योगपतियों को ऑफर दिए हैं, डिफेंस में निवेश किया तो तकरीबन 50 एकड़ तक की जमीन में 75% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही 500 करोड़ से अधिक अगर आप निवेश करते हैं तो इस निवेश में डिस्काउंट पर जमीन डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे सरकार देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए, क्योंकि प्रदेश में हमने देखा कि लगातार जो युवा है वो मेट्रो सिटी की तरफ रुख अपनाते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे युवाओं को उनके जिले, उनके संभाग स्तर में रोजगार के साधन उपलब्ध सरकार कराती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो लगातार वो इस विषय पर चिंतन कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि कैसे प्रदेश के युवाओं को सबसे पहले रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। क्योंकि एक बड़ी बात हमने चुनाव के पहले ये देखी थी कि युवा जो है वो रोजगार चाह रहा था, रोजगार मांगता हुआ नजर आ रहा। तो मुख्यमंत्री ने ये पहल की कि सबसे पहला जो उनका लक्ष्य होगा, जो उनका मिशन होगा, वो होगा कैसे रोजगार के साधन युवाओं को उपलब्ध कराएं। और इसी को लेके तमाम जो बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुपों के साथ राउंड टेबल में चर्चा मुख्यमंत्री आज दिन भर जबलपुर में करेंगे। जबलपुर, इटारसी, कटनी में जो उद्योगपति हैं वो निवेश करें, यहाँ के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जो उनको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो उनको ऑफर दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जो उनको जमीन के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सीवेज
प्लांट होता है, जो परमिशन होती है वो भी लगातार दी जाएगी। क्योंकि हमने कई बार देखा, इसके पहले भी कई ऐसी जो बड़ी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के कार्यक्रम के आयोजन हुए थे, लेकिन उद्योगपति चर्चा करने आते हैं, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो जो नियमावली रहती है, उस नियमावली के अंतर्गत कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से लागू कर दिए जाते हैं, अधिकारियों की तरफ से लागू कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं वो अपने कदम पीछे हटाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब इस विषय पर हमने खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की, उनसे पूछा, तो उनका यही कहना था कि अब लगातार मैं खुद, क्योंकि अब वो अधिकारियों को आगे नहीं कर रहे हैं, वो खुद उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं, चाहे 500 करोड़ का है, 250 करोड़ का है या 200 करोड़ का है, तो जो नियमावली होती है, कई ऐसे नियम लागू कर दिए जाते हैं, उन्हें कैसे शिथिल किया जाए, कैसे उन्हें अमली जामा पहनाया जाए, इस और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स बाहर से आएंगे तो उनको हर एक बात, जहां वो निवेश कर रहे हैं उसको लेकर हर एक बात बतानी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। और आज के इस कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये बताया भी जाएगा, आपकी ओर से बताया गया कि युवाओं को रोजगार इस निवेश से मिलेगा। जाहिर तौर पर जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी बीजेपी की, तब सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिए जाने की घोषणा भी उन घोषणाओं में से एक थी, और अब उसी पर अमल किया जा रहा है और एक सराहनीय फैसला इस कॉन्क्लेव को करवाए जाने का सरकार की ओर से कहा जा सकता है। आज जब कॉन्क्लेव शुरू होगा कुलभूषण, तो उसमें निवेशकों से बातचीत होगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन भी होगा, और क्या क्या चीजें इस दौरान देखने को मिलेगी? देखिए, राउंड टेबल ये चर्चा है और अब से कुछ ही क्षण बाद हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनियां हैं, उनके सीईओ एमडी से चर्चा करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से हमने चर्चा की कि अडानी ग्रुप लेके टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ऐसे बड़े जो उद्योगपति हैं, इनके सीईओ, इनके एमडी जो है इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम ये चर्चा राउंड टेबल पर की जाएगी, उनसे समझा जाएगा फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिन भर तकरीबन 4:30-5 बजे तक यहाँ पे उद्योगपतियों से अलग अलग 1-to-1 चर्चा करेंगे। हम उसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री खुद 1-to-1 चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी और जो हमने बात कही कि उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं जो समस्याएं आती हैं, वो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन समस्याओं का कैसे समाधान निकले, उस समस्याओं का कैसा निराकरण हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी होंगे, इसलिए राउंड टेबल पे चर्चा करने के बाद जब उद्योगपति मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, संभाग में अगर इन्वेस्ट करता है तो तुरंत जो नियम है उन्हें बदले जाएंगे, उनका निराकरण किया जाएगा। इसलिए खुद मुख्यमंत्री राउंड टेबल में चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश में रजिस्टर्ड तकरीबन 35 लाख से अधिक जो है युवा बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी और एक अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि उन्होंने इस और लगातार वो कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने बाबा महाकाल की नगरी भोले बाबा से जो है आशीर्वाद लेकर शुरू की, और सबसे पहला रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन जो है उज्जैन में किया गया था। अब लगातार वो इस और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर के बाद ग्वालियर और ग्वालियर के बाद भोपाल, चारों संभाग में अलग अलग यहाँ पे उद्योगपतियों से राउंड टेबल में चर्चा है। क्योंकि आज जबलपुर की हम बात कर रहे हैं, महाकौशल क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि इस क्षेत्र से महाराष्ट्र जो बॉर्डर है वो लगी हुई है। कटनी एक बड़ा औद्योगिक इंडस्ट्रीज एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति और सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। तो कैसे कटनी सहित जबलपुर के आसपास के जिलों में उद्योगपति अपना निवेश करे, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो ऑफर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनका एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है, 500 करोड़ से लेकर 250 करोड़। अगर 500 करोड़ इन्वेस्ट किया जाता है और प्रदेश के युवाओं को तकरीबन यहाँ से 30 से 40 जो प्रति फैक्ट्री कह सकते युवाओं को अगर रोजगार दिया जाता है, तो उनके लिए अलग अलग जो ऑफर है यहाँ पे सरकार उद्योगपतियों को देती हुई नजर आएगी। 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में जमीन फ्री और तकरीबन जो इंफ्रास्ट्रक्चर
होता है वो यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। इसके साथ ही कई ऐसे जो नियम है उससे भी बदले जाएंगे। युवाओं को रोजगार देना, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के पहले देखा कि एक बड़ी फौज युवाओं की वो रोजगार की मांग कर रही थी और लगातार, क्योंकि जब उज्जैन में इन्वेस्ट हुआ, शिवपुरी में अडानी ग्रुप जो 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो जिले स्तर के युवा है, जो संभाग स्तर के युवा है, उनको उन्हीं के क्षेत्र में अगर उन्हीं के घर के पास ही अगर रोजगार मिलता है तो कहीं ना कहीं एक उनको बड़ी सुविधा यहाँ पे सरकार देती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब मध्य प्रदेश के जो युवा है तो ये मांग करते हैं और कहीं ना कहीं वो मेट्रो सिटी की तरफ रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, तो इससे एक प्रदेश में इन्वेस्ट भी बढ़ेगा, प्रदेश में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कुलभूषण बढ़ेगा ही और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और उससे युवाओं को भी और अच्छे मौके आने वाले समय में मिल पाएंगे। आज जबलपुर में जब इस कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, मुझे ये बताइए कि सरकार की ओर से निवेश को लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है आज जब कॉन्क्लेव होगा, क्योंकि बहुत से एमओयूज यहाँ पर साइन होंगे। कितने तक का निवेश, कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ सकता है इस कॉन्क्लेव के जरिए आगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने वाले हैं और भी कई जिले ऐसे होंगे जहां पर एक बार फिर से इस तरह रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, उसमें भी निवेश आएगा। लेकिन आज जबलपुर की अगर बात की जाए तो कितने तक का निवेश यहाँ पर आ सकता है? देखिए, अभी फिलहाल कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों से पहले राउंड टेबल में चर्चा करेंगे और उद्योगपतियों की क्या इच्छा है, वो कितना निवेश करना चाहते हैं, क्या उनकी समस्या है, उसका निराकरण कैसे मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जबलपुर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है तो कहीं ना कहीं जबलपुर, कटनी, इटारसी और महाकौशल से लगे क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र की हम बात करें, जबलपुर महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, नागपुर यहाँ से पास है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो बड़े उद्योगपति हैं वो निवेश प्रदेश में करेंगे। अलग अलग अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे 250 करोड़ से लेके 100 करोड़ से लेके जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे उद्योगपति होते हैं, सबसे अहम बात यही है कि बड़े ग्रुप वो तो यहाँ पे इनवाइट किया गया है, उनके साथ छोटे जो निवेशक होते हैं, छोटे जो उद्योगपति हैं, जिनको प्रदेश में इन्वेस्ट करना है, उनको भी सम्मान यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। यानी कि हर एक जो नियमावली होती है उसको शिथिल किया जाएगा और इसको बदला जाएगा और कैसे प्रदेश के युवाओं को अच्छे से बेहतर तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो, इसलिए छोटे व्यापारियों को भी, छोटे उद्योगपतियों को भी बड़े ग्रुप के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। राउंड टेबल उनके साथ चर्चा की जा रही है और उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो सरकार से क्या चाहती हैं, ऐसे तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और निवेश को लेकर यहाँ पर बड़े ग्रुप, अडानी ग्रुप से लेके रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, इनसे जो है चर्चा आज मुख्यमंत्री बिल्कुल कुलभूषण, क्योंकि मैं देख सकती हूँ आप जबलपुर में इस वक्त मौजूद है, जहां कॉन्क्लेव होने वाला है उस वेन्यू पे आप इस वक्त खड़े हुए हैं। वहां अभी क्या देखा जा रहा है? क्या जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचने वाला था उनका आना शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी डुमना एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे? क्या जानकारी मिल पा रही है? लगभग कितना वक्त लगेगा वेन्यू तक उनको पहुंचने में और कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाएगी? देखिए, अब से कुछ ही क्षण में जिस प्रकार से हमने जानकारी दी कि कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और राउंड टेबल में चर्चा के पहले मुख्यमंत्री सभी का सम्मान स्वागत करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये कह सकते हैं कि अब कुछ ही मिनट में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। हालांकि वहां पे जिस हॉल में, जिस कन्वेंशन सेंटर में वो राउंड टेबल चर्चा करेंगे, वहां पे मीडिया को परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, एक एक जो उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी कि किस उद्योगपतियों से किस विषय पर चर्चा की गई है, एमओयू पर जो है साइन किया गया है, ऐसे तमाम विषयों की जानकारी वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन प्रदेश में कैसे उद्योग और निवेश आए, रोजगार के साधन युवाओं को मिले, इस पर विशेष
विशेष चर्चा आज मुख्यमंत्री दिन भर तकरीबन ये कह सकते हैं कि सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उद्योगपतियों से राउंड टेबल में चर्चा भी करेंगे, उनके साथ लंच भी करेंगे, जो जी। उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण भी करेंगे। और आज हम ये कह सकते बिल्कुल कुलभूषण, आज काफी सारी चीजें देखी जाने वाली हैं। जो प्रतिनिधि मंडल होंगे, जो निवेशक होंगे, उद्योगपति होंगे, उनसे 1 to 1 चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देखा जाएगा। इस कॉन्क्लेव की सबसे खास बात होगी कि इस बार अधिकारियों को अलग हटाकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आगे आए हैं और खुद मुख्यमंत्री की ओर से 1 to 1 चर्चा जो उद्योगपति होंगे उनसे की जाएगी। तमाम अलग अलग चीजें आज कॉन्क्लेव के जरिए देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल इंतजार है इस कॉन्क्लेव के शुरू होने का और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वेन्यू तक पहुंचने का। कुलभूषण, आप नजर इस पर अपनी बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे